नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। साथियों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले आवेदकों में टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, साथ ही इसकी लॉटरी कब तक निकाली जाएगी और लॉटरी में चयन होने के आपके कितने चांस है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। साथियों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले आवेदकों के लिए 27 मई से लेकर 15 जून तक का समय दिया गया था, यानी 15 दिन का समय ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। यह साथियों राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों देश विदेश में प्रमुख धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा, साथ ही रहने खाने की पूरी व्यवस्था यात्रा की रहेगी। यानी वरिष्ठ नागरिकों को साथियों यात्रा के लिए किसी प्रकार कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और वर्ष 2026 के लिए 56,000 इसमें वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसमें से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से यानी एसी ट्रेन से साथियों प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी और लॉटरी में चयनित 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा के माध्यम से काठमांडू नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी। इस प्रकार 56,000 वरिष्ठ नागरिक यानी बुजुर्ग नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना का लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, इस योजना के लिए जो भी आवेदक कर चुके हैं, आवेदन करने वाले सभी आवेदक किसी प्रकार कोई भी समस्या हो या इस योजना की और अधिक जानकारी चाहे तो इसके संपर्क सूत्र नंबर दिए गए हैं, तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, साथ ही इसकी लॉटरी कब निकाली जाएगी और लॉटरी में आपके चयन होने का कितना % चांस है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। यहाँ तक जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवा लिए गए। अब आवेदकों की लॉटरी निकाली जाएगी, यानी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए 56,000 आवेदकों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रत्येक जिला वाइज इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। साथ ही दोस्तों, इसमें टोटल आवेदन फॉर्म की बात करें तो इस योजना में हर वर्ष की बात इस बार भी सभी बुजुर्ग यानी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करने वाले बुजुर्गों में भारी उत्साह देखने को मिला है। इसमें बात करें साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा जो अपडेट दिया गया है उसके अनुसार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई है। इस वर्ष प्रदेश भर में भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस योजना के प्रति बुजुर्ग श्रद्धालुओं को भारी उत्साह को दर्शाता है। देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत ने बताया कि इस बार कुल 1,14,579 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए, यानी साथियों 56,000 बुजुर्गों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा करवाई जाएगी। और टोटल फॉर्म की बात करें तो 1,14,579 आवेदकों ने इसमें आवेदन किया है। इन आवेदनों के माध्यम से कुल 1,92,313 वरिष्ठ नागरिकों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। कुल आवेदकों में से 1,10,413 वरिष्ठ जनों ने हवाई यात्रा का सफर करने का विकल्प चुना गया है, यानी साथियों 1,10,413 ऐसे वरिष्ठ नागरिक है जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं। हवाई यात्रा साथियों नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए जो एसी ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी उसके लिए 94,816 आवेदकों ने आवेदन किया है। इस प्रकार साथियों अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत करवाई जाएगी। तो साथियों, भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करें तो इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, उमेद शिखर, पावापुरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति और पद्मावती, कामाख्या और गुवाहाटी, गंगा सागर, कोलकाता, जगन्नाथपुरी और कोणार्क, रामेश्वर, मदुरई, वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, गोवा के प्रमुख मंदिर और चर्च। इसके अलावा साथियों उज्जैन, ओकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब, हजूर साहिब, नांदेड़। इस प्रकार साथियों भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एसी ट्रेन से वरिष्ठ नागरिकों तीर्थ यात्रा योजना करवाई जाएगी, जिसमें साथियों आपने कौन कौन से ऑप्शन भरा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार साथियों हवाई यात्रा की बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल की हवाई यात्रा करवाई जाएगी और नेपाल यात्रा के लिए यात्रियों को जयपुर से दिल्ली के लिए बस से लेकर जाया जाएगा और इसी प्रकार दिल्ली से काठमांडू की हवाई यात्रा के लिए हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। तो साथियों इस प्रकार धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें 1,92,313 वरिष्ठ जनों ने अपना पंजीकरण करवाया है और 1,10,00,000 हवाई यात्रा से यह सफर करने के लिए विकल्प चुने। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की लॉटरी कब निकाली जाएगी, इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, तो साथियों लॉटरी की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, साथ ही लॉटरी कब निकाली जाएगी, यात्रा कब करवाई जाएगी। तो सबसे पहले बात करें साथियों लॉटरी में चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी।
तो इसमें आपको बता दूं, चयन प्रक्रिया कंप्यूटर से लॉटरी के माध्यम से आवेदकों को रैंडम आधार पर लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें किसी प्रकार के कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कंप्यूटर से लॉटरी का प्रोसेस किया जाएगा। और कुल सीटें जिसमें देवस्थान विभाग की कुल 56,000 यात्रियों को मुक्त तीर्थ यात्रा योजना के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए 56,000 आवेदकों की लॉटरी निकाली जानी है। इसमें से 50,000 नागरिकों को स्पेशल एसी ट्रेन से देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही दोस्तों हवाई यात्रा 6,000 नागरिकों को हवाई यात्रा के लिए चयन किया जाएगा, जिनका नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भेजा जाएगा। यानी साथियों विदेश यात्रा भी इसके अंतर्गत होने वाली है। लॉटरी का चयन की बात करें साथियों, जिलावार लॉटरी निकाली जाएगी। प्रत्येक जिले की जनसंख्या के अनुपात में आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर लॉटरी निकाली जाएगी। यानी प्रत्येक जिलावार जो फॉर्म भरे गए हैं और जिलावार ही लॉटरी निकाली जाएगी। यह लॉटरी की साथियों 2 सूचियां प्रकाशित की जाएगी। पहली लॉटरी साथियों जिसमें मुख्य रूप से चयन सूची होगी और दूसरी प्रतीक्षा सूची होगी। मुख्य चयन सूची में साथियों जिसमें उन भाग्यशाली वरिष्ठ नागरिकों के नाम होंगे जिनका चयन सीधे ही तीर्थ यात्रा योजना के लिए हो चुका है। यदि आपने साथियों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में हवाई यात्रा के लिए आवेदन किया और हवाई यात्रा में चयन होता है तो साथियों उसकी मुख्य सूची होगी। और यदि आपने एसी ट्रेन से भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए आपने आवेदन किया है, उसकी एक अलग सूची होगी। इसके अलावा दूसरी सूची प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट होगी। मुख्य सूची के साथ एक वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। यदि कोई मुख्य सूची में कोई भी यात्री किसी कारणवश जैसे कोई बीमारी की वजह से, दस्तावेजों की कमी कारण से या यात्रा नहीं करना चाहता है तो उनकी जगह वेटिंग में से अन्य दूसरे प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों को चुना जा सके, इसके लिए साथियों एक वेटिंग लिस्ट भी साथ के साथ जारी की जाएगी, जिससे दोबारा से लॉटरी की आवश्यकता ना पड़े। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में लॉटरी में चयन होने या नहीं होने की सूचना आपको कैसे मिलेगी, साथ ही इसकी लिस्ट आप कहां देख सकेंगे, तो साथियों देवस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इसकी पूरी सूची देख पाएंगे। साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में लॉटरी में चयनित और प्रतीक्षा सूची की लिस्ट आप साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर आप चेक कर पाएंगे। वहां पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके अपने आवेदन फॉर्म के आधार पर आप जांच कर सकते हैं। साथ ही जो भी लॉटरी के लिए चयनित होंगे उन सभी आवेदकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एसएमएस के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो लॉटरी की सूचना के लिए आप नियमित रूप से जो देवस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट deवस्थान.rajasthan.gov.in है, इसके माध्यम से आप नियमित रूप से देखते हैं। लॉटरी वाले ऑप्शन में साथियों जो दिया गया है यहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लॉटरी की डिटेल देख पाएंगे। साथ ही दोस्तों प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। सभी आवेदक जो चयनित होंगे उनको मोबाइल जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको एसएमएस के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही जैसे लॉटरी की साथियों किसी प्रकार कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा, या साथियों टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से किसी प्रकार से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए साथियों हमारे साथ जरूर बने रहे। तो इस योजना के लिए जैसा कि साथियों मैंने बताया 1,14,579 आवेदकों ने इसमें आवेदन फॉर्म भरा है और 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना का लाभ मिलेगा। यानी साथियों प्रत्येक दूसरे व्यक्ति का इसमें लॉटरी में चयन होने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों प्रतीक्षा सूची में शेष रहे सभी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। 56,000 का मूल सूची में और जो बचे हुए रहेंगे वह प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। तो लॉटरी में चयन होने के पश्चात आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लॉटरी के समय चाहिए होंगे, संपूर्ण जानकारी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर एक और नए वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।